रियुक, मेरी बात सुनो, कभी हमारे साथ भी खेल लिया करो दोस्त। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। यागमी, जरा ये वाक्य हमें हिंदी में सुनाइए। ऊपर वाले की शिक्षा का पालन करें, तभी समुद्र का आशीर्वाद पूरा होगा और सारे तूफान थम जाएंगे। आज सुबह करीब 11 बजे योकोहामा के कानागावा शहर में एक लगभग 30 साल के आदमी की लाश मिली। लाश एक घर में ही थी, खून से भरी हुई। कानागावा पुलिस हत्या की जांच पड़ताल कर रही है। दूसरी खबरों में आज दोपहर के बाद ही नाविको फुजी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक 25 साल की औरत का खून करने के लिए, जिसके साथ वह रहता था टोक्यो के शिबुया डिस्ट्रिक्ट में। हर दिन हर बार हमेशा एक ही तरह की घटनाएं होती है। कितना घटिया है ये दुनिया, सड़ चुकी है। डेथ नोट मतलब मौत की किताब। कैसे इस्तेमाल करें? इस नोट में जिस भी इंसान का नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। हद है, कितना घटिया मजाक है। बिल्कुल उन चेन लेडर्स की तरह, जिस भी इंसान का नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। Come on.
शायद। जिसका नाम लिखो उस शख्स का चेहरा मन में जरूर रहना चाहिए, ताकि एक जैसे नाम वाले लोग ना मरे। और अगर मौत का कारण लिखा चाहता है तो उस इंसान का नाम लिखने के 40 सेकंड बाद वो वैसे ही मरेगा। और अगर मौत का कारण ना लिखा हो तो इंसान हार्ट अटैक से मरेगा। मौत का कारण लिखने के बाद मौत के डिटेल्स अगले 6 मिनट और 40 सेकंड में लिखने होंगे। मतलब या तो उन्हें आराम से मार सकते हैं या तड़पा के। मजाक होते हुए भी ये काफी डिटेल्ड है, मानना पड़ेगा। जिसका भी नाम लिखोगे वो तो गया। हद है। एक मिनट, अगर कोई सच में मर गया तो मैं क्या खूनी बन जाऊंगा? नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। जिस खूनी ने कल 6 लोगों को मारा था, आज शिंजुकू बाजार में एक डे केयर सेंटर में 8 लोगों को बंदी बना चुका है, जिसमें टीचर्स और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने खूनी की पहचान कर ली है, 42 साल का कुरो ओतोहारा, जो कि बेरोजगार है। पुलिस उससे बातचीत कर रही है। एक हार्ट अटैक 40 सेकंड में। देखते हैं। अभी पुलिस से सिर्फ इतनी ही जानकारी मिल पाई है। ये थी इस घटना की आंखों देखी खबर। हम घटना पर पूरी नजर रखने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। आपका क्या कहना है मिस्टर हाशिमोतो? फिलहाल तो हम उन बंधकों के लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। लगता है ये नोटबुक काम नहीं करती। कुछ भी नहीं हुआ, यही उम्मीद थी। एक मिनट, वहाँ कुछ तो हो रहा है। सारे बंधक बाहर आ रहे हैं बिना किसी नुकसान के। स्वॉट टीम अंदर जा रही है, शायद उसे पकड़ लिया गया है। हाँ, हमें अभी खबर मिली है कि डे केयर सेंटर में खूनी मरा हुआ मिला है। मर गया? स्वॉट टीम के मुताबिक उन्होंने उसे नहीं मारा। तो शायद उसने पुलिस से डरकर आत्महत्या कर ली हो। एक बंधक से अभी पता चला है कि वो बस अचानक गिर पड़ा। एक हार्ट अटैक? ये नहीं हो सकता। ये बस एक इत्तेफाक होगा। ये इत्तेफाक ही है। लाई, 6 बजने वाले हैं। आज तुम्हारी क्लासेस है ना? हाँ, बस तैयारी हो रहा हूँ। डेथ नोट? मुमकिन नहीं, लेकिन क्या ये असली है? मुझे इसे दोबारा टेस्ट करना होगा, लेकिन एक और शातिर मुजरिम पर। लेकिन अगर वो ज्यादा ही मशहूर हुआ तो मुश्किल हो सकती है। अगर वो मर गया तो फिर उसके मरने की खबर लोगों तक पहुंच सकती है। मुझे इसे भी जांचना होगा। हे दोस्त, क्या हुआ भाई? मुझे इसी वक्त 100 रुपए दो। क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ? मेरे ख्याल से मुझे इसे मारना चाहिए। नहीं, मुझे उन लोगों को नहीं मारना चाहिए जिन्हें मैं जानता हूँ। फिर भी क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? मतलब इसके जैसे किसी आदमी के मरने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छे। ऐसा लगता है क्लास के बाद हम आइसक्रीम खाएंगे। मॉम मुझे कभी भी समय पे लेने नहीं आती। क्या बात है, ये सब सरफिरे हैं। इन सब का दिमाग खराब है। इन सबको मारकर मैं समाज पर एहसान ही करूंगा। ओए लड़की, क्या हमारे साथ खेलना चाहोगी? ये ताको, इस बार तो बहुत ही सुंदर लड़की हमारे हाथ लगी है। मैं हूँ टाको शिविमारू, मुझे प्यार से शिवो टाको कहते हैं। चलो अब हमारे साथ चलो प्यारी लड़की। प्लीज, मुझे नहीं आना। तुमने सुना? उसे नहीं आना। कितनी क्यूट है यार। पकड़ लो इसे और शुरू हो जाओ। सच में? अब देखते हैं क्या
अब मुझे जाना चाहिए। अब तो 5 दिन हो गए, तो अब मुझे जाना चाहिए। हैं? तुम कहीं जा रहे हो रियुक? ये सारी जगह ऐसी है, चाहे कहीं भी चले जाओ। वो तो है, पर मेरी डेथ नोट गिर गई है। तुम हमेशा कोई ना कोई बेवकूफी ही करते हो। तुम्हारे पास एक और है ना, जो तुमने किसी बुढ़े से झूठ बोल के ली थी। क्या तुमने वो भी कहीं गिरा दी? पर क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि वो कहाँ गिरी होगी? हाँ, इंसानी दुनिया में। क्या? स्वागत है। अरे तुम तो आज बड़ी जल्दी आ गए। हाँ, बात ये है कि हाँ? ओह, नेशनल प्रैक्टिस एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट ना। मैं पूरे दिन इसी का इंतजार कर रही थी। अरे वाह, क्लास में फिर से फर्स्ट आए। बहुत अच्छे लाए। हाँ, शुक्रिया। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो प्लीज डिस्टर्ब मत करना। हाँ जरूर। ओह लाइट, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया, मुझे पहले ही कुछ मिल चुका है। लगता है ये तुम्हें काफी पसंद आई। चौंकने की जरूरत नहीं, मैं हूँ मौत का देवता रियुक। मेरी ये नोटबुक गिर गई थी तुम्हारी हंसी सुन के। लगता है कि तुम इस नोटबुक की असलियत पहले ही जान चुके हो। मौत का देवता? हाँ, मैं नहीं चौंका रियुक, बल्कि मुझे तुम्हारा इंतजार था। पहले तो मुझे इस किताब पर यकीन ही नहीं हुआ, पर जब मैंने इसे इस्तेमाल किया तब इसकी सच्चाई सामने आई। इंटरेस्टिंग है, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया है। डेथ नोट्स पहले भी कई बार इंसानी दुनिया में गिरी हैं, पर तुम अकेले हो जिसने सिर्फ 5 दिनों में इसे इतना इस्तेमाल किया है। बहुत से लोग तो डर रहे थे। मैंने खुद को तैयार किया है रियुक। मैंने असलियत जानते हुए भी एक मौत के देवता की नोटबुक का इस्तेमाल किया, और अब वो देवता यहाँ है। अब क्या तुम मुझे मार डालोगे? हाँ, ये क्या कह रहे हो? तुम इंसान भी ना जाने क्या क्या सोचने लगते हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एक बार डेथ नोट इंसानी दुनिया में गिर जाए तो ये वहीं की हो जाती है। दूसरे शब्दों में ये अब तुम्हारी है। ये मेरी है? अगर ये तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम इसे किसी और को दे सकते हो, लेकिन किसी और को ये देने के बाद तुम इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगे। तो तुम कहना चाहते हो कि डेथ नोट का इस्तेमाल करने के लिए इसकी कीमत है वो दर्द और खौफ जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसका इस्तेमाल किया हो। और जब तुम्हारे मरने का समय आएगा तो मैं तुम्हारा नाम इस डेथ नोट पे खुद लिखूंगा। लेकिन जो इंसान डेथ नोट का इस्तेमाल करेगा वो कभी स्वर्ग या नर्क में नहीं जा पाएगा। बस इतना ही। जब तुम मरोगे तो तुम खुद ब खुद समझ जाओगे। लाइट? फिक्र मत करो लाइट, जवाब दो। क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए सेब लेके आई थी।
जो पड़ोसी देकर गए हैं हमारे लिए। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? इस तरह से तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। मॉम को नहीं दिख रहा? जो नोटबुक तुम्हें मिली वो असल में मेरी है, और जो उसका इस्तेमाल करता है सिर्फ वही मुझे देख सकता है, और मेरी आवाज भी सिर्फ वही सुन सकता है। दूसरे शब्दों में डेथ नोट एक बंधन है, मौत के देवता र्यूक और इंसान लाइट के बीच। लजीज, मुझे कुछ पूछना है। तुमने मुझे ही क्यों चुना? सुन नहीं रहे क्या? इंसानी दुनिया के सेब बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। तुम इन्हें कहाँ से लाते हो? मजा आ गया? मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने तुम्हें नहीं चुना, मुझसे बस ये नोटबुक गिर गई थी। तुम बहुत स्मार्ट हो इसलिए शायद तुम्हें ये मिला। ऐसा मत सोचना, ये बस मुझसे गिर गई और तुमने इसे उठा लिया, समझे? इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में लिखा है, इंसानों की सबसे मशहूर भाषा। तो तुमने इसे गिराया ही क्यों? अब ये मत कहना कि ये भी गलती से हुआ है। तुमने इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ये किया क्योंकि मैं बोर हो गया था। क्या? हम मौत के देवताओं के पास इन दिनों बहुत सा खाली समय होता है। हम या तो सोते हैं या फिर जुआ खेलते हैं। अगर दूसरे तुम्हें डेथ नोट में नाम लिखते हुए देख लें तो कहते हैं तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, और हंसते हैं। किसी और देवता का नाम लिखो तो ये काम नहीं करता, और क्योंकि हम अलग दुनिया में रहते हैं तो किसी इंसान को मारने में मजा भी नहीं आता। इसलिए मैं खुद ही यहाँ चला आया। वैसे मानना पड़ेगा तुम काफी नाम लिख चुके हो, पर मौत का कारण नहीं लिखा। सिर्फ एक आदमी को तुमने एक्सीडेंट से मारा। मौत का कारण ना लिखने से सभी हार्ट अटैक से मरते हैं। ये डेथ नोट की सबसे अच्छी बात है र्यूक। मुझे बस इस दुनिया से बुरे लोगों को हटाना है। ये मेरा मिशन है दोस्त, समझे? पर उससे क्या होगा? कोई बेवकूफ भी पता लगा लेगा कि कोई बुरे लोगों का खात्मा कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया मेरी मौजूदगी को जाने, कि कोई है जो न्याय कर रहा है। लेकिन मुझे जरा समझाओ, न्याय करने से आखिर तुम्हें क्या फायदा होगा? हाँ, मेरा मतलब तुम्हें इससे क्या मिलेगा? दरअसल मैं भी बोर हो चुका हूँ। पहले मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन डेथ नोट सचमुच असली है और हर कोई इसे एक बार ट्राई करना ही चाहेगा। मैंने मार दिया, मैंने उन दोनों को मार दिया। वो दोनों इंसान थे। ये छोटी बात नहीं है। मुझे कोई हक नहीं है किसी की मौत का फैसला करने का। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। मैं हमेशा से यही तो चाहता था। ये दुनिया सड़ रही है और सड़े हुए लोगों को तो मरना ही चाहिए। ये जरूरी है। ये मैं कर सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपने मन और आत्मा को कुर्बान करना पड़े। दुनिया इस तरह नहीं चल सकती। अगर किसी और ने डेथ नोट को उठाया होता तो क्या वो इससे दुनिया की भलाई करता? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ही कर सकता हूँ, बल्कि सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ और मैं ही करूंगा। इस डेथ नोट से मैं दुनिया बदल दूंगा। मैं सारे अपराधियों का नाम लिखता गया, दुनिया को साफ बनाने के लिए, ताकि फिर लोग बुराई ना करें। वो जो बहुत बड़े अपराधी हैं हार्ट अटैक से मरेंगे, और जो छोटे मोटे अपराध करते हैं वो बीमारी या एक्सीडेंट से मर जाएंगे।
मेरी इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेहनती और दयालु लोग रहेंगे, तभी ये दुनिया सही दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सिर्फ अकेले बुरे इंसान बचोगे। ये क्या कह रहे हो र्यूक? मैं शायद पूरे जापान का सबसे मेहनती और दयालु स्टूडेंट हूँ। मैं सबसे बेस्ट हूँ और मैं इस दुनिया का देवता बन